हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के थ्रू। एमसीक्यूज़ में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे 6 मंथ के करंट अफेयर यानी कि जून से दिसंबर तक कवर किया जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय अपेडा इन 2025 टू एम्पावर एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स एंड बूस्ट इंडियाज़ एग्री फूड एक्सपोर्ट। कौन सा इनिशिएटिव है जो अपेडा के द्वारा लेके आया गया है एग्री फूड को बढ़ाने के लिए? ठीक है, एग्री फूड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए। योर आंसर इज भारती। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड हाँ, मैं ये भी चीज़ बता दूँ कि लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर के एंड में आपको आंसर्स सबके मिलेंगे। साथ साथ में तो बता ही रही हूँ, बट आपको एंड में भी आंसर्स मिलेंगे सबके एक साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? हाँ जी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था 20 अगस्त 2025 को, जिसमें रिमूव किया जाएगा पीएम को, सीएम को एंड अदर मिनिस्टर्स जिन्हें 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए या फिर क्रिमिनल चार्जेस होंगे उन पे कोई, अगर 30 डेज़ के लिए डिटेन किया गया है तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। कौन सा अमेंडमेंट है? 138th अमेंडमेंट। 138th अमेंडमेंट रिमूव करेगा मिनिस्टर्स को। ठीक है, जिसमें पीएम, सीएम सब इंक्लूडेड है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी? 15 अगस्त 2005 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से कौन सा मिशन अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा? अनाउंस है हाँ, जो इंडिया की डिफेंस शील्ड विथ प्रिसाइज एंड काउंटर स्ट्राइक एंड एंटी साइबर कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। हाँ जी, आप लोग आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। 1 मिनट पॉज करिए वीडियो एंड बताइए क्या आंसर है। मिशन वज्र, मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन चक्र या फिर मिशन रक्षक? आई एम सेइंग राइट आंसर क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल? पहलगाम अटैक के बाद एक मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया था अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, इनमें से कौन सा ऑपरेशन वो है? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन अभ्यास या फिर ऑपरेशन शक्ति? पॉज करिए एंड आंसर करिए। ठीक है, एंड योर आंसर इज ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया था। मॉक ड्रिल जब पहलगाम अटैक के बाद वॉर की बात हो रही थी पाकिस्तान से, तो मॉक ड्रिल वो सिमुलेट की गई वाली सिचुएशन को जो पाकिस्तान के साथ वॉर में होती। व्हाट इज़ द एम ऑफ द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। हाँ जी, राइट आंसर इज रिमूव करना है पीएम या फिर सीएम को अगर उन्हें 30 डेज़ के लिए डिटेन किया जाता है तो। What change did the Indian government announce regarding ethanol production? सितंबर 2025 में कौन सा चेंज अनाउंस किया गया है? बैन फ्रॉम शुगर केन सोर्सेज, अलाउ अनरिस्ट्रिक्ट एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन सोर्सेज, मोलासेस, रिक्वायर एथेनॉल इम्पोर्ट्स या फिर टैक्स एथेनॉल हेविली? एथेनॉल को टैक्स करेंगे हेविली, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? नो, राइट। शुगर केन सोर्सेज से बिल्कुल बैन कर देंगे, बल्कि शुगर केन तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बैन कर देंगे? नो। रिक्वायर एथेनॉल इम्पोर्ट्स? नो। योर आंसर इज अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस या फिर मोलासेस। हाँ जी, 138th अमेंडमेंट बिल जिसके तहत 30 दिन के लिए जो डिटेन हो रहे हैं पीएम, सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स या कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा उनकी मिनिस्टरशिप से। राइट, किसके द्वारा यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में? आप लोग आंसर करेंगे। राइट, एंड योर आंसर इज अमित शाह, होम मिनिस्टर। ठीक है, What is the name of the ISRO's upcoming Venus mission planned for 2025 to 2026?
वेनस मिशन, हाँ जी वेनस मिशन, आप लोग मुझे बताइए वेनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट वेनस मिशन है। 9th, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था या तो यूके पीएससी में, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है यूके पीएससी है या फिर यूपी पीसीएस आरओ है, बट पक्का ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी किसी रिसेंट एग्जामिनेशन के वो पेपर में देखा है अभी। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करती रहती हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ उनमें से कुछ। हाँ जी, कौन सा स्टेट है जिसने अभी यूसीसी फर्स्ट स्टेट बना है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने वाला? यूसीसी आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी, जिसके तहत एक कानून रहेंगे सारे रिलीजन के लिए, इनहेरिटेंस हो, मैरिज हो, राइट, डाइवोर्स हो, एक ही कानून फॉलो किया जाएगा। कौन सा स्टेट बना है? उत्तराखंड। विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक किया गया है एशिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2025 बाय पैसेंजर ट्रैफिक? हाँ जी, कौन सा वाला है? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड पार्लियामेंट असिस्टेंट इन 2025? योर आंसर इज साउथ कोरिया। मैं जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ना, तो आप क्या करिए, वीडियो तुरंत ही पॉज कर दीजिए एंड उसका आंसर दीजिए पहले, ठीक है? फिर उसके बाद राइट आंसर देखिए कि मैंने क्या आंसर बताया है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप 20 क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, राइट? हाँ जी, विच इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन 2025? हाँ जी, कौन सी सिटी में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च किया गया था बस सर्विस? लेह लद्दाख में, ठीक है जी। वेयर वॉज द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड? कहाँ पे ये जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, कहाँ पे हेल्ड की गई थी? दिस इज नायरोबी, ठीक है, नायरोबी में हेल्ड की गई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा न्यू टाइगर रिजर्व है नोटिफाई किया गया है इन 2025? योर आंसर इज रातापानी टाइगर रिजर्व। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आई थिंक यूके पीएससी 2025 में, अब भी पूछा गया, राइट? इसी वाले साल में पूछा गया। ये आपके और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। केरला ने टॉप किया है नीति आयोग के एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट? हाँ जी, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड किसे अपॉइंट किया गया है? योर आंसर इज रघुराम राजन। Which Indian state become the first to achieve complete electrification of the railway network? रेलवे नेटवर्क का complete electrification को अचीव करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है केरला। Who became the first women chief justice of India? हाँ जी, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताइए फर्स्ट। ये न्यूज़ में रहती हैं काफ़ी, ये लेडी न्यूज़ में रहती हैं काफ़ी, ठीक है? कौन है? जस्टिस BV नागरत्ना। याद रखेंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। विच सिटी होस्टेड द G20 समिट इन 2025? हाँ जी, G20 समिट को होस्ट करने वाला कौन सी कंट्री है? बेसिकली कौन सी है बताइए? G20 ब्राज़ील से पहले होस्ट किया था किसने? इंडिया ने, राइट? अब कौन होस्ट कर रहा है? ब्राज़ील। विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? हाँ जी, बताइए मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? वीडियो पॉज करिए एंड आंसर करिए कमेंट्स में। राइट, योर आंसर इज दिल्ली। दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आंसर्स ये आपके आंसर्स हैं, ये आपको लेक्चर दूंगी, लेक्चर की PDF दूंगी जो टेलीग्राम चैनल पर उस पर मिल जाएंगे, ठीक है? आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ में लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है? अब आपको ऐसे ही 20 ये क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए।
एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर EPFO वाला एग्ज़ाम हो गया, करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें। अगले साल का CAPF हो गया, 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर आता है उसमें भी, राइट। UPSC का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पीसीएस अभी UPPSC आ रहा है, ठीक है, इन वाले एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, राइट। तो ये इसके राइट आंसर्स हैं। ये आपको लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस के वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स मटेरियल मैं उसमें करवाती हूँ करंट अफेयर का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आप में इतना फोकस है कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन तक रिटेन कर पाए अपने फोकस को, राइट। वरना आजकल लोगों का क्या है, रील्स देखेंगे, फोकस कम करेंगे। फोकस कम हो रहा है आजकल लोगों का बहुत। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।